बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न नबिय्यना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्रि व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र। हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई व किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हमारा, आपका और इस कायनात का खालिक और मालिक है और इसका हाकिम और राज़िक़, दाता और पालनहार है। अल्लाह की जानिब से जितने भी नबी और रसूल आए सब पर दरूद व सलाम, ख़ुसूसियत के साथ हमारे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आलो औलाद, आपके सहाबा और क़यामत तक जो लोग सही तौर पर आपकी इत्तिबा और पैरवी करने वाले हैं। हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बड़ा एहसान मुसलमानों के ऊपर ये किया है कि उन्हें कुछ ऐसे मौसम और कुछ ऐसे ख़ास औक़ात अता किए कि जो बड़े मुख्तसर होते हैं, बड़े कम होते हैं, और उन कम औक़ात में, उन मौसम में बहुत कुछ अमल करके बहुत सारी नेकियां समेट लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहीं एक रात मुसलमान को ऐसी अता कर दी कि जिसमें इबादत करके तकरीबन 83 साल या 84 साल की इबादत का सवाब इंसान पा जाता है। तो वहीं पर कुछ ऐसे दिन दे दिए कि जहाँ एक दिन का रोज़ा रख के या 2 दिन का रोज़ा रख कर इंसान अपने 1 साल के अगले या 1 साल के अगले और पिछले दोनों साल के गुनाहों को माफ़ करवा लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ ख़ास ऐसे मौक़े दे दिए कि उन मौक़ों में जा कर के इबादत करके इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर किए हुए सारे गुनाहों को माफ़ करवा लेता है, जैसे कि हज का मौका है। तो इस तरह के मौसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को अता किए हैं, मुसलमान को दिए हैं। ये मुसलमान के लिए खुशनसीबी है कि इन मौक़ों को पा करके इनका एहतमाम करे, इनमें इबादत करे, इनमें अल्लाह से क़रीब हो, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ात को उस्तवार करे, ज़िक्र व अज़कार करे, ताकि बहुत सारी नेकियां इन ख़ास और कम वक्त में कमा करके अपने नामे अमाल में इजाफ़ा कर ले। हम सब जानते हैं कि आज का ये दिन ज़िलहिज्जा की पहली तारीख़ का दिन है। ज़िलहिज्जा की पहली तारीख़ जब शुरू होती है तो उस पहली तारीख़ से लेकर 10 दिनों की बड़ी अहमियत और फ़जीलत बयान की गई है। ये भी एक ऐसा मौसम है, एक मौका है कि जिन मौसम में, जिन मौके पर जो अय्याम बड़े मुख्तसर हैं, सिर्फ़ 10 दिन के हैं, इन 10 दिनों में हमारे लिए बहुत से ऐसे काम हैं जो हम करके अपने नामे आमाल में इजाफ़ा कर सकते हैं। और इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को दिलाई है। और उससे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद ही इसकी वजाहत कुरान मजीद में फ़रमाई। उन 10 रातों की कसम खाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़ज्र के साथ
और बयान फरमाया वल फज्री वलयालिन अश्र, कसम है फज्र की और कसम है 10 रातों की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर कहीं भी कसम खाई है कुरान मजीद के अंदर, तो इसका माना ये होता है कि वो चीज़ जिसकी वो कसम खा रहा है वो चीज़ बड़ी अजीम चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी मामूली चीज़ की कसम नहीं खाएगा। तो अल्लाह ने अगर कसम खाई है फ़ज्र की, तो नमाज फ़ज्र की अहमियत है अपनी जगह पर। और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 10 रातों की कसम खाई है तो उन 10 रातों की भी अहमियत है। वो 10 रातें कौन सी हैं? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत आती है, बयान करते हैं अल मुरादु बिल अश्री फ़िल आया अल अश्रुल अव्वल फ़ी शहर मिन शहर ज़िल हिज्जा, कि ये 10 रातें जिसकी कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाई है, इससे मुराद वो 10 रातें हैं जो ज़िलहिज्जा की पहली 10 रातें होती हैं। यानी 1 तारीख़ से लेके 10 तारीख़ तक की जो रातें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन रातों की कसम खाई है। अब उलमा कहते हैं कि ये रातों की कसम खाना ये दिन को भी शामिल है, कि अगर रातों की कसम खाई गई तो इसका मतलब ये नहीं कि दिन की अहमियत नहीं है, दिन की भी अहमियत है। बल्कि बहुत सारे उलमा तो इस तरफ गए हैं ये कहते हुए कि अगर हम ये कह दें कि ये 10 रातें सबसे अजीम हैं इस दुनिया के अंदर, क्योंकि ये इन रातों की कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाई है और कहीं किसी और रात की कसम अल्लाह ने नहीं खाई है, तो गोया कि एक रात जो शब क़द्र की है, जो क़द्र वाली रात है, उस रात की अहमियत इस रात के मुकाबले में कम हो जाती है, इन रातों के मुकाबले में कम हो जाती है। तो इसका जवाब उलमा ने दिया है, कहा कि उस शब क़द्र की अहमियत और वो 10 रातें जो रमज़ान के आखिरी अशरे की रातें हैं, उसकी जो अहमियत अपनी जगह पर बरकरार है। वह अहमियत इन रातों की वजह से उन रातों की अहमियत कम नहीं होती, बल्कि बहुत सारे उलमा तो इस तरफ गए हैं कि इन जिनके ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन हैं शुरू के, इनमें 10 दिन जो हैं ये अफजल तरीन दिन हैं, और जो 10 रातें आखिरी आशरे की रमज़ान की हैं वो रातें ज़्यादा अफजल हैं। ये उलमा के इख्तलाफात की बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहरहाल इस रोए ज़मीन पर जब से सूरज तुलू हुआ है या क़यामत तक जो सूरज तुलू होता रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे अज़ीम दिन जिनकी वज़ाहत अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, वो ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं जो इब्तिदाई 10 दिन होते हैं, शुरुआत के 10 दिन। जो शुरुआत के 10 दिन हैं ज़िलहिज्जा के, सबसे अज़ीम दिन इंसान की ज़िंदगी में है ये। इसके बारे में अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वज़ाहत के साथ बयान फरमाया। कहते हैं अअज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर। अच्छा, उससे पहले यौमुन नहर से पहले आप देखिए एक दिन आपको मिलेगा, यौम अरफा का दिन। अरफा का दिन मिलेगा जो 9वीं तारीख़ होगी ज़िलहिज्जा की 9वीं तारीख़ होगी, अरफा का दिन होगा। उस दिन की फ़जीलत के हवाले से अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि उस एक दिन का रोज़ा 1 साल के अगले और 1 साल के पिछले गुनाह को मुआफ़ कर देगा। अहतसिबु, कहा सियाम यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिरा अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदह, कि मैं अल्लाह से ये उम्मीद रखता हूँ कि उस दिन का रोज़ा 1 साल के पिछले गुनाह को और 1 साल के अगले गुनाह को माफ़ कर देगा। 1 साल का अगला और पिछला गुनाह, इंसान अगर ये तसव्वुर करे पूरे साल हमने कितने सारे गुनाह किए होते हैं और आने वाले साल हमें तो पता भी नहीं हम क्या गुनाह करने वाले हैं। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन गुनाहों को मुआफ़ कर दे एक दिन के रोज़ा रखने की वजह से, तो इससे बड़ी सआदतमंदी किसी मुसलमान के लिए क्या हो सकती है। ये एक दिन का रोज़ा कब मिलेगा आपको? इन 10 दिनों के अंदर। जो ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं, उन 10 दिनों में अरफा का एक दिन होगा, जो आने वाले ये सनीचर जो कल आ रहा नहीं, उसके बाद वाले सैटरडे और सनीचर को होगा इंशाअल्लाह, जिसमें हम सब ख़ास इसका अहतमाम करें। उसके बाद इन 10 दिनों में एक दिन और होगा, उन 10 दिनों में एक दिन और, जिसे यौमुन नहर कहा जाता है, जिसे क़ुरबानी का दिन कहा जाता है। ये क़ुरबानी का दिन बहुत अजीम दिन है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं अअज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र्र, सबसे अजीम दिन तमाम दिनों में
सबसे अजीम दिन अल्लाह की नज़र में क़ुरबानी का दिन है, फिर उसके बाद वाला दिन अल्लाह की नज़र में सबसे अजीम दिन है। ये क़ुरबानी का दिन सबसे अजीम दिन है, क्योंकि एक मुसलमान उस दिन अल्लाह की राह में एक जानवर को क़ुरबान करता है, और वो जानवर जो बशक्ले जानवर होता है, लेकिन उसकी तारीख़ और उसकी सुन्नत को जब मुसलमान पढ़ता है पीछे जा कर के, तो उसे मालूम होता है कि एक अजीम क़ुरबानी जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने औलाद की शक्ल में अल्लाह के सामने पेश की थी, उसी सुन्नत को ज़िंदा करता हुआ आ रहा है, और वो क़यामत तक वो सुन्नत चलती रहेगी। तो ये सबसे अजीम दिन है। बल्कि इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि क़ुरबानी के जानवर का खून ज़मीन पर बाद में गिरता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी मकबूलियत पहले हो जाती है। ये क़ुरबानी है जो हम और आप अपने पैसों को खर्च करके अल्लाह की राह में जानवर की शक्ल में देते हैं। ये क़ुरबानी का दिन सबसे अजीम दिन है। इसलिए मुसलमानों, जिन्हें भी अल्लाह ने नवाजा है, इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते इसके बारे में गुफ्तगू होगी, लेकिन जिन्हें भी अल्लाह ने नवाजा है, ज़रूर ब-ज़रूर क़ुरबानी करने की कोशिश करें। उससे फ़रार ना अपनाएं, भागने की कोशिश ना करें कि 10, 20, 25 हज़ार रुपये के लिए हम क़ुरबानी ना करें। साल में एक बार मौका आता है, और इस मौके को आप गनीमत जानकर उस अजीम दिन इबादत कीजिए जो अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन दिन है। रूए ज़मीन पर सबसे बेहतरीन दिन क़ुरबानी का दिन। बात हमारी ये हो रही थी कि ये ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन हैं, ये सबसे अजीम दिन है। 1 से लेकर के पूरे 10 तारीख़ तक, पूरे 10 तारीख़ तक ये 10 दिन सबसे बेहतरीन दिन। इस रूए ज़मीन पर जो सूरज तुलू होता है, मुसलमानों के लिए सबसे अजीम दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है। हदीस में आता है, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फीहा अहब्बु इलल्लाहि मिन हादिहिल अय्याम, कि कोई भी दिन इस रूए ज़मीन पर जिसके अंदर नेक काम करना अल्लाह के यहाँ बहुत ही ज़्यादा महबूब रहे हो या हैं, वो ये 10 दिन हैं। ये 10 दिन कौन से? यानी अय्यामुल अश्र, यानी वो 10 दिन जो 10 ज़िलहिज्जा के 10 दिन हैं, शुरू से लेके आखिर तक। सहाबा ने पूछा, कालू या रसूलल्लाह वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन 10 दिनों में जो 10 दिनों को जो अहमियत दी गई है, अगर इन 10 दिनों के अलावा कोई दूसरे दिन में अगर कोई भी मुसलमान अल्लाह के रास्ते में जिहाद करे, तो क्या जिहाद करना भी उसके लिए अफजल तरीन अमल नहीं होगा, या अफजल तरीन वक्त नहीं होगा कि वो जिहाद कर रहा है? अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, जिहाद करना भी अफजल तरीन नहीं होगा, बेहतरीन नहीं होगा, इल्ला ये कि कोई मुसलमान अपने नफ्स और अपने माल के लेकर के जिहाद में जाए, और दोनों में से कोई चीज़ लौट कर ना आए, यानी उसका माल भी जिहाद में खर्च हो जाए और उसका नफ्स भी उसमें शहीद हो जाए, उसका नफ्स भी वो शहीद कर दिया जाए, तो वो बेहतरीन अमल होगा। वरना जिहाद भी इन 10 दिनों के अंदर जो अमल इंसान कर सकता है, आम दिनों में जिहाद करना भी अफजल अमल नहीं होगा, बल्कि इन 10 दिनों में अमल सालेह करना, नेक अमल करना ज़्यादा बेहतर होगा। मुसलमानों, हमारे यहाँ एक मिजाज बना हुआ है। हमारे यहाँ मिजाज क्या है कि हम रमज़ान के महीने का इंतज़ार करते हैं, साल के 11 महीने। रमज़ान का महीना आया, बड़े एहतमाम के साथ उसमें अपना वक्त देते हैं। सुबह हुई, शाम हुई, हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं, नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, नमाज के बाद कुरान को पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, रात जागते हैं, सारे नेक काम करते हैं रमज़ान में अल्लाह के फजल व करम से। मगर हमें यह अंदाज़ा ही नहीं चल पाता कि रमज़ान से भी बेहतर ये 10 दिन जो अशरे ज़िलहिज्जा हैं, 10 दिन हमारे लिए है। हमें इसका एहसास नहीं है, या हमें इसके बारे में ख़बर नहीं है, और अगर ख़बर है तो हमें उसकी तरफ तवज्जो हमारी नहीं है कि इन 10 दिनों में भी नेक अमल करना हमारे लिए सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन है, और नामे आमाल में इजाफ़ा करने का सबसे अच्छा मौका है हमारे और आपके लिए। अल्लामा इब्न रजब रहमहुल्लाह बयान करते हैं, तअर्रज़ू लिनफ़हाति मौलाकुम फ़ी हाज़िहिल अश्र, इन 10 दिनों में अपने रब की तरफ से जो इनामात तुम्हें नवाजे गए हैं, इन इनामात को तलाश करने के लिए दौड़ पड़ो। इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह की तरफ से जो इनायात हैं, जो बख्शिश हैं, जो रहमतें हैं, जो करम फरमाइयाँ हैं अल्लाह की,
उन करम फरमाइयों को, उन नेकियों को, उन खैरात को समेटने की कोशिश करो। फ़इन्न फ़ीहा लिल्लाहि नफ़हातुन युसीबु बिहा मन यशा, इसलिए कि इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह की तरफ से ऐसी इनायतें हैं कि अल्लाह जिसे चाहता है उन्हें अता कर देता है। और अगर अल्लाह किसी को अता कर दे, फ़मन असाबतहु सईदा बिहा आखिर दहर, अगर किसी को ये इनायतें मिल गईं तो वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा, सआदतमंद हो जाएगा। मुसलमानों, हमें भी चाहिए कि इन 10 दिनों की अहमियत को जानें और इन 10 दिनों की फ़जीलत को समझें, और इन फजीलतों को, अहमियतों को समझने और जानने के बाद इसमें हम जो भी इबादत कर सकते हो, कोई ख़ास अमल ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि नहीं यही करो, सिवाय यौम अरफा के रोज़ा के बारे में, जिसके बारे में वजाहत मौजूद है। वरना सारी नेकियां आप कर सकते हैं। ज़िक्र व अज़कार करें, कुरान की तिलावत करें, दुआएं मांगें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए खैरात करें, सदक़ात करें, गरीबों और बेवाओं की मदद करें। बहुत सारी नेकियां हो सकती हैं जो आप इन 10 दिनों के अंदर आप कर सकते हैं। जब हमें मालूम हो गया कि ये 10 दिन बड़ी अहमियत वाले दिन हैं, जो बंदे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किए हैं, बंदे को चाहिए कि अल्लाह का शुक्रगुजार बन जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मौका उसे दे दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का तकबीर करने वाला बन जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अच्छी रोज़ी और हिदायत से नवाज दिया। बंदे को चाहिए कि इन दिनों में खुसूसी तौर पर तकबीर का एहतमाम करे। तकबीर मुतलक, तकबीरें 2 तरह की होती हैं, एक तकबीर मुतलक है और एक है तकबीर मुक़य्यद। तकबीर मुतलक कहते हैं आम तकबीर को, जिसकी शुरुआत ज़िलहिज्जा के चाँद के नज़र आने के बाद हो जाती है और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। आप इस तकबीर को कभी भी आप बोलते रहिए। तकबीर के अल्फाज हम सबको याद होंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये सब हम सबको याद है, बच्चे बच्चे को याद है। तकबीर के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, कई रिवायतों से अलग अलग चीज़ें साबित हैं। आप पता कर लीजिए उलमाए किराम से, और इन अल्फाज को आप दोहराते रहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में हो तभी पढ़ें, आप गाड़ी चला रहे हो पढ़ सकते हैं, अपने घर के अंदर खाना पका रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप या खाने के लिए बैठने वाले हो, आप खाने के बाद उठने वाले हो, आप ऑफिस में बैठे हो, आपको अच्छा मौका मिल गया, आप तकबीर कहते रहिए। चलते फिरते सड़कों पे आप तकबीर कहते रहिए, आप बाज़ारों में घूम रहे हो तकबीर कहते रहिए। कोई पाबंदी तकबीर मुतलक के अंदर नहीं है, आप तकबीर पुकार सकते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और ये सारी तकबीर आप चलती रहेगी आपकी जब तक कि तशरीक़, अय्याम तशरीक़ का आखिरी जो दिन होगा वो वहाँ तक आप ना पहुँचाएँ। एक चीज़ हमारे यहाँ मारूफ है अय्याम तशरीक़ के हवाले से, फ़ुक़हा किराम के दरमियान इख्तिलाफ़ की वजह से ये मसला खड़ा हुआ है क़ुरबानी के दिन के हवाले से कि क़ुरबानी के दिन कितने हैं। ये थोड़ा सा फ़ुक़हा किराम के दरमियान इख्तिलाफ़ है, और इख्तिलाफ़ क्यों हुआ है? अय्याम तशरीक़ की तहदीद के हवाले से। हम सब जानते हैं कि एक है यौमुन नहर जो क़ुरबानी का दिन है, उसके बाद अय्याम तशरीक़ हैं। अय्याम तशरीक़ कितने हैं? 3 हैं, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा और 13 ज़िलहिज्जा। कितने हो गए टोटल? एक तो यौमुन नहर हो गया और अय्याम तशरीक़ 3 हैं, तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 4 हो गए। ये क़ुरबानी के दिन हैं। फ़ुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ़ हुआ कहाँ पर? अय्याम तशरीक़ के हवाले से। इसीलिए बाद फ़ुक़हा ने कहा अय्याम तशरीक़ 2 हैं, तो उन्होंने 11 और 12 को समझ लिया, इसलिए कहा क़ुरबानी के दिन कितने हैं? 3 हैं। लेकिन सही और राजिह बात इस मसले के अंदर यौमुन नहर अलग है और अय्याम तशरीक़ कितने? 3, और वो 13 ज़िलहिज्जे तक मुकम्मल तरीके से क़ुरबानी के दिन हैं। इसलिए उलमा ने कहा तकबीर मुतलक जो है ये 1 ज़िलहिज्जा से लेकर के अय्याम तशरीक़ तक यानी 13 ज़िलहिज्जा तक मुकम्मल तरीके से जब चाहें आप उसको पढ़ सकते हैं। एक है तकबीर मुक़य्यद। तकबीर मुक़य्यद किसे कहते हैं? उसे ख़ास वक्त में पढ़ना है, ख़ास वक्त में पढ़ना है। वो कब पढ़ेंगे आप? अरफा की फ़ज्र जब हो जाएगी तो फ़ज्र की नमाज के बाद आप शुरू करेंगे और हर नमाज़ों के बाद आप कहते रहेंगे। ये होगा तकबीर मुक़य्यद जो क़ैद कर दिया गया है नमाज़ों के साथ। और कब तक कहेंगे? अय्याम तशरीक़ के असर की नमाज के बाद तक। अय्याम तशरीक़ का जो आखिरी दिन होगा यानी 13 ज़िलहिज्जा, वहाँ असर की नमाज जब ख़त्म हो जाएगी वहाँ आप तकबीर पुकारेंगे, फिर आपकी तकबीर बंद कर दी जाएगी। यह है तकबीरात, और इसके बारे में कोई शर्म और आर की बात नहीं है। बहुत से लोग शर्माते हैं
कि मैं अगर चलते फिरते कहीं तकबीर कहूँगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। नहीं, एक माहौल देखिए, अरबों के यहाँ एक माहौल है, अपने दीवानिए में बैठकर भी लोग तकबीर पुकारते हैं। लोग जब मार्केटों में चल रहे होते, बाज़ारों में चल रहे होते हैं, आपने सुना होगा कि दुकानदार भी तकबीर लगा के बैठे होते हैं, आवाज़ आती है बाकायदा। और दरअसल मकसद ये होता है कि गुजरने वाले अल्लाह को याद करते रहें। ये दिन ऐसे हैं जिसमें अल्लाह को याद होना, अल्लाह को याद किया जाना चाहिए। इसीलिए लोग वहाँ चलते फिरते, गुजरने वाले भी बाज़ारों के अंदर भी अल्लाह को याद करते रहते हैं, अल्लाह की तकबीर पुकारते रहते हैं। अय्यामुत तशरीक़ दरअसल अय्याम अक्ल और शुर्ब हैं। एक मफ़हूम, एक माना हम सबको इससे ये मिलता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पहले दिन यानी ईद का दिन हुआ, उसके बाद रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं। रोज़ा रखते हैं, चलो रोज़ा रखेंगे, किसी वजह से भी रख सकता है इंसान, बीमार रहा हो, छूट गया हो, रखने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, बेहतर दिन ये रोज़ा रखने का दिन नहीं है। अय्याम तशरीक़ के बारे में कहा गया कि अय्याम तशरीक़ ऐसे दिन हैं जो खाने और पीने के दिन हैं। आपने कुर्बानी की है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, आप उसके गोश्त को खाइए, लोगों को खिलाइए और उस दिन खाइए और पीजिए और खुशियाँ मनाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको एक अच्छा मौका दिया है। तो हमें चाहिए कि ये जो बहुत सारी हिकायतें, बहुत सारी चीज़ें जो उलमाए किराम ने इसके हवाले से बयान की हैं या शरीयत ने हमें और आपको तालीम दी है, इसके बारे में खुसूसी तवज्जो दें तकबीरात के हवाले से। दूसरी बात, जो लोग कुर्बानी करने का इरादा रखते हो या अभी तक इरादा नहीं है, लेकिन हो सकता है कल परसों इरादा बन जाए, आज ही इरादा बन जाए, या हो सकता है कुर्बानी से एक दिन पहले इरादा बन जाए, हो सकता है कुर्बानी के दिन बन जाए, हो सकता है अय्याम तशरीक़ के अंदर इरादा बन जाए। अभी पैसे ना हो, लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला बाद में आपको पैसे दे दे, आपके पास इतना इम्कान हो जाए, इतनी ताकत हो जाए कि आप कुर्बानी कर सकते हो। उनके लिए खुसूसी तौर पर अहकामात शरीयत ने बयान किए हैं। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, इज़ा दखलतिल अश्रु व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया, कि जब ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए, ज़िलहिज्जा में जब तुम दाखिल हो जाओ और तुम में से कोई शख्स कुर्बानी का इरादा रखता हो, कहा फला यमस्स मिन शअरिही व बशरिही शैआ, तो उसे चाहिए कि अपने बाल या अपनी चमड़ी में से किसी चीज़ को हाथ ना लगाए। एक दूसरी रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फलयुमसिक अन शअरिही व अज़फारिही, कि जो तुम में से कुर्बानी का इरादा रखता हो और ज़िलहिज्जा का चाँद देख ले, तो उसे चाहिए कि अपने बालों को और अपने नाखून को ना काटे या उसको हाथ ना लगाए, यानी छुए नहीं उसको काटे नहीं। छूने का मतलब ये छूना नहीं, काटे नहीं उसको, ये मुराद है। एक चीज़ नज़र में रखिए, बहुत से लोग इसमें तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन कहीं भी अगर हमें शरीयत के अंदर अम्र का सेगा मिले या नहीं का सेगा मिले, अम्र का मतलब ये होता है कि हुक्म दिया जा रहा हो, नहीं का मतलब है कि जिससे रोका जा रहा हो, तो हमें वहाँ पर रुकने की ज़रूरत है। अगर हुक्म दिया जा रहा है करने को, तो वहाँ करने की ज़रूरत है। अगर हमें हुक्म दिया जा रहा है रुकने को, तो वहाँ रुकना ज़रूरी है। हमें ये हुक्म दिया जा रहा है कि अपने नाखून के बालों को या अपने नाखून को या अपने सर के या जिस्म के दूसरे बालों को आप काटिए नहीं। जब ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आ जाए, तो हमें चाहिए कि हम में से जिसे भी ये इरादा किया, जिसने भी इरादा किया हुआ हो कि उसे कुर्बानी करनी है, उसको चाहिए कि इन चीज़ों को छोड़ दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में उसे सवाब से नवाजेगा। लेकिन एक बंदा जिसका इरादा नहीं है, या घर में बहुत सारे लोग हैं, घर के अफराद हैं, इरादा एक आदमी करता है, पैसा खर्च वो करता है। मिसाल के तौर पे मैं अपने घर का जिम्मेदार हूँ, मैंने पैसा खर्च करना है, मैंने कुर्बानी करनी है, मुझे कुर्बानी करनी है, तो क्या मेरी बीवी, मेरे बच्चों पर भी ज़रूरी है कि वो नाखून और अपने बालों को छोड़ें? क्या उनके ऊपर भी ज़रूरी है? तो ऐसा ज़रूरी उनके ऊपर नहीं है। ज़रूरी किसके ऊपर है कि वो छोड़े? जो कुर्बानी कर रहा हो उसके ऊपर ज़रूरी है कि वो चीज़ छोड़े। वो हुक्म दूसरों के लिए नहीं है। लेकिन अगर छोड़ दे तो बहुत सारे उलमा ने ये सारी बातें बयान की हैं कि वो बेहतर है कि उसे भी छोड़ देना चाहिए ताज़ीम के तौर पे, या बेहतर है उसके लिए कि इन सारी चीज़ों पर उसके साथ अमल कर ले। लेकिन इसकी कोई ख़ास दलील कहीं नहीं मिलती जो सही रवायतों से साबित हो। मुसलमानों, आखिरी बात यह है कि ये मौका है हुज्जाज किराम का मक्का के अंदर जमा होने का। हमारे घरों से बहुत सारे लोग गए होंगे, हमारे ममालिक से, हमारे पड़ोस से बहुत सारे लोग गए होंगे। हो सकता है हम में से भी कुछ साथियों ने इरादा किया हो जाने का। ये बड़ी सआदतमंदी है अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम में से किसी को तौफीक दी, अपने घर की तरफ बुलाया,
तो गोया कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के मेहमान के तौर पे वहाँ शरीक हो रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते थे कि अगर वहाँ कोई जाता है तो गोया कि अल्लाह का वफ़द बनकर जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वफ़द बनकर वहाँ जाता है और अल्लाह ने उसे बुलाया है वहाँ, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर बुलाया है तो वहाँ जा कर के अल्लाह से कुछ मांगोगे तो अल्लाह तुम्हें ज़रूर अता करेगा। हुज्जाज किराम जो अल्लाह की राह में निकले हुए हैं हज की अदायगी के लिए, जिनके बारे में अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान किया, मन हज्ज वलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुह, कि जो आदमी हज करे और उस पूरे हज के अंदर किसी तरह का फिस्को फजूर ना करे, कोई गुनाह का इर्तिकाब ना करे, तो वो वैसे ही गुनाहों से पाक होकर के लौटता है जैसे कि अपने माँ के पेट से बगैर गुनाह के पैदा हुआ था। ये सआदतमंदी है उस हाजी के लिए जो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च कर रहा है, अपना वक्त खर्च कर रहा है, अपने बदन की मेहनत खर्च कर रहा है, वहाँ जा कर के अल्लाह की इबादत करता है, सई करता है, तवाफ़ करता है और अरफात के मैदान में पूरा दिन गुजारता है, फिर उसके बाद वहाँ से चलकर मुज़दलिफ़ा में आके रात गुजारता है, जहाँ उसके लिए कोई ठिकाना नहीं होता, आसमान के नीचे खुली फ़ज़ा में रात गुजारता है, फिर उसके बाद क़ुरबानी के दिन बहुत सारी इबादत को बड़ी मशक्क़त और मेहनत के साथ अंजाम देता है। उसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह रखा है कि वो जब लौटता है और उस पूरे हज के अंदर कोई गुनाह का इर्तिकाब नहीं किया होता है, तो उस पूरे गुनाहगार आदमी को अल्लाह उसके गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे कि एक मुसलमान जब पैदा होता है तो गुनाहों से पाक होता है। इसलिए उनके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हज को कबूल फरमाए, और हम में से अगर कोई जाने वाला हो तो उन सब के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए भी आसान रास्ता फरमाए और खैर वाफ़ियत के साथ वहाँ पहुँचें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये 10 दिन और उसके 10 रातें जो तूने हमें अता की हैं, ए अल्लाह इनकी अहमियत को समझने की तौफ़ीक़ दे। ए अल्लाह इन रातों और दिनों में हमें इबादत करने की तौफ़ीक़ दे, जो कुछ भी अच्छाइयाँ हम कर सकते हों अल्लाह हम सबको इन दिनों के अंदर कसरत से करने की तौफ़ीक़ दे। ए अल्लाह तूने हमें नवाजा है, तूने हमें ज़िंदगी दी है, तेरा शुक्र है, तेरा फ़ज़ल है, इन नवाजिश का हम कद्र करते हैं। ए अल्लाह सारे मुसलमान दुनिया में कहीं भी परेशान हाल हो उनको परेशानी से निजात दे दे। ए अल्लाह दुनिया में मुसलमान जहाँ भी बीमार हो सबको शिफा दे दे, जो तकलीफ़ में हो सबको तकलीफ़ से निजात दे दे। जब तक हमें ज़िंदा रख इस्लाम पर, हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।